एंड वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में। तो सबसे पहले चलिए वीडियो पर जाने से पहले देख लेते हैं हम लोग कि महाजनपद किसको बोला जाता था, क्या था महाजनपद और किस तरीके से ये 16 महाजनपद का उदय हुआ था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, हुआ ये था कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मतलब 600 ईसा वर्ष पूर्व में, 600 ईसा वर्ष पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग होने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बड़े बड़े प्रादेशिक राज्य का निर्माण होता है और नया नया राज्य क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, महाजनपद बोला गया है। क्या बोला गया है, महाजनपद। महाजनपद। और महाजनपद की जो संख्या थी उस समय टोटल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पे कि 16 महाजनपद के बारे में जो हमें मिलता है साक्ष्य, वो कहाँ से मिलता है। तो 16 महाजनपद का जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों, प्रमाण मिलता है, वो मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। किस में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथ ही ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि छठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व या 600 ईसा वर्ष पूर्व में महाजनपद काल बोला जाता है। इसमें टोटल 16 महाजनपद थे। इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, सबका राजधानी भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये बेसिक चीज़ है जिसको देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में इसका चर्चा मिलता है। ठीक है, वहीं साथ ही साथ दोस्तों जैन ग्रंथ में पूछे तो जैन ग्रंथ जो है दोस्तों वो है भगवती सूत्र जो है दोस्तों ये जैन ग्रंथ है और इसमें भी 16 जनपद की जानकारी मिली है। ठीक है, इसमें से दोस्तों 15 महाजनपद जो थे वो उत्तर भारत में थे। मैप से आइए देखते हैं 15 महाजनपद। इसमें से देखिए मोस्टली क्या है, ये ऊपर उत्तर की तरफ हो गया, नीचे दक्षिण है, तो मोस्टली जो पार्ट है क्या है, उत्तर भारत में ही थे। क्या थे, उत्तर भारत में ही थे। मोस्टली महाजनपद जो भी थे वो उत्तर भारत में ही थे। लेकिन एक जो है अस्मक जो है दोस्तों ये दक्षिण भारत में नर्मदा घाटी में था। ये कहाँ पे था, तो नर्मदा घाटी में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों देखते हैं इस काल को दोस्तों, महाजनपद काल को दोस्तों द्वितीय नगरीकरण का काल भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता था, तो द्वितीय नगरीकरण का काल बोला जाता था। ठीक है, और इस समय जो मुद्रा थी दोस्तों, चांदी के सिक्के चलते थे और आहत सिक्के चलते थे। आहत का मतलब होता था जो पंच किया हुआ सिक्के, आहत सिक्के चलते थे और आज सिक्के चलते थे। ठीक है, तो ये सब जो है बेसिक बातें हैं जो महाजनपद के बारे में पता होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो 16 महाजनपद है, इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था दोस्तों वो था मगध जो था वो बिहार में था और ये सबसे शक्तिशाली था। तो चलिए अब एक एक करके इसके बारे में देखते हैं और इसकी राजधानी के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो है वो है कौन, तो काशी। इसको तो आप लोग जानते होंगे। काशी का राजधानी है दोस्तों वाराणसी। काशी का जो राजधानी था वह कहाँ था, तो वाराणसी में था, काशी महाजनपद का। ठीक है, वहीं कौशल महाजनपद जो था ये श्रावस्ती और अयोध्या फैजाबाद मंडल में आता है दोस्तों। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट को ही नाम बदल के अब अयोध्या कर दिया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो कौशल जो महाजनपद था उसका राजधानी कहाँ था, तो श्रावस्ती था। ठीक है, ये यूपी में आता है दोस्तों। अंग, मगध और वज्जी ये तीनों जो है दोस्तों ये बिहार में आते थे। देखिए यहाँ मैप से देखिए, अंग, वज्जी और मगध ये तीनों जो है दोस्तों वो कहाँ, बिहार में थे। तो अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। अंक जो कि भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र दोस्तों वो किस में आता है, तो अंग महाजनपद में आता है। तो अंग का राजधानी क्या था, चंपा था। वहीं मगध की बात करें तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राजगृह या गिरिज।
ब्रज भी बोलते हैं, ये दक्षिण बिहार में था। ठीक है, राजगीर उजगीर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। वहीं बात करें वज्जी, वज्जी जो संघ जो था ये भी दोस्तों महाजनपद काल में बिहार में ही था, और इसकी जो राजधानी थी वैशाली थी, और यहीं पे दोस्तों पहला गणतंत्र लिच्छवी राज था। इसके बारे में भी पूछा जाता है। अगला देखते हैं, अगला जो है दोस्तों मल्ल। मल्ल महाजनपद जो था दोस्तों ये भी यूपी में था। कुशीनगर प्रथम भाग और पावा द्वितीय भाग। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर देवरिया क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, और यहीं मल्लों की जो राजधानी थी कुशीनगर, यहीं पे दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हो जाती है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों चेदी या फिर चेती महाजनपद। चेदी या फिर चेदी महाजनपद जो कि देखिए ये इसका राजधानी था सुक्तिमती या फिर सोतिथवती। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेदी कहाँ पे है, तो चेदी देखिए ये यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता होगा। अगला जो है दोस्तों वो है वत्स। वत्स इसका राजधानी है दोस्तों कोसाम्बी। कोसाम्बी जो कि इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र है, ये भी यूपी में पड़ता है दोस्तों, तो इसको भी याद रखेंगे। वत्स का राजधानी कहाँ था, तो कोसाम्बी था। वहीं बात करें पंचाल का, तो पंचाल का दोस्तों दो राजधानी होता है। ठीक है, पंचाल जो था, उत्तरी पंचाल का जो राजधानी था वो था अहिछत्र, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। ठीक है, देखिए पंचाल कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैप से अगर देखेंगे आप लोग तो पंचाल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ये है पंचाल। यहाँ पे जो उत्तरी पंचाल था उसकी राजधानी जो थी दोस्तों वो क्या थी, तो अहिछत्र थी। और वहीं बात करें दक्षिणी पंचाल की, तो दक्षिणी पंचाल जो है दोस्तों उसकी राजधानी थी काम्पिल। दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी, तो काम्पिल जो थी दक्षिणी पंचाल की। ये भी यूपी के फर्रुखाबाद जिला में पड़ता है दक्षिणी, और उत्तरी पंचाल जो पड़ता है रामनगर और बरेली का क्षेत्र पड़ता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है दोस्तों मत्स्य। मत्स्य 16 महाजनपद में मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी है दोस्तों विराटनगर, और ये भी दोस्तों अलवर भरतपुर ये राजस्थान में पड़ता है। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि मत्स्य महाजनपद किस राज्य में पड़ता है, तो दोस्तों मत्स्य कहाँ पे पड़ता है, देखिए यहाँ मैप से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये मत्स्य है, और मत्स्य कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो मत्स्य पड़ता है आपको राजस्थान में। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी क्या थी, तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। वहीं बात करें सूरसेन, सूरसेन देखिए यहीं पे जस्ट नीचे में है मत्स्य के, ये मथुरा और आधुनिक व्रजमंडल जो आता है वहाँ पे था। ठीक है, मथुरा में। अगला है दोस्तों सूरसेन। सूरसेन मथुरा देख लिए, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। अगला है दोस्तों अस्मक। अस्मक अभी बताए थे ये दक्षिण भारत में पड़ता है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद बताइए तो कौन हो जाएगा दोस्तों, अस्मक। ठीक है, और इसका जो राजधानी है कहाँ पे है दोस्तों, तो पोतन या फिर पोतिल में, पोतन या फिर पोतिल में। ठीक है, और कहाँ पे देखिए ये है अस्मक, और ये दोस्तों ये नर्मदा घाटी में आता है। ठीक है, यहाँ बताएं ये नर्मदा घाटी में। अगला है दोस्तों अवंती। अवंती जिसकी उत्तरी अवंती, इसमें तो भी दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी अवंती का जो राजधानी था दोस्तों वो उज्जैन था, और दक्षिणी अवंती का जो राजधानी था दोस्तों वो था माहिष्मती। ये देखिए यहाँ पे अवंती, उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती का राजधानी जो था दोस्तों वो कहाँ पे था, तो माहिष्मती था। ठीक है, अगला है दोस्तों गंधार। गंधार जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, ये तक्षशिला दोस्तों ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसमें से अगर पूछे 16 महाजनपद में से कौन सा राज्य जो है वो पाकिस्तान में 16 महाजनपद का राज्य जो पाकिस्तान में पड़ता था, तो वो है दोस्तों गंधार। यहाँ की राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था उस समय। पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं बात करें कंबोज, ये दोस्तों राजपुर इसका और हाटक ये इसका राजधानी था दोस्तों कंबोज का, हाटक, और ये कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। वहीं बात करें कुरु, कुरु जो था इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, ये मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा ये दिल्ली बॉर्डर के आसपास पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से 16 महाजनपद के बारे में हम लोग देख लिए, सबकी राजधानी हमको याद होना चाहिए। तो एक बार इसको आप लोग रिवीजन करेंगे साथ में मेरे। चलिए देखते हैं, पहला क्या है दोस्तों, काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ हो जाएगी दोस्तों, तो वाराणसी। कौशल का कहाँ पे हो जाएगा, तो श्रावस्ती या फिर अयोध्या। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा
जो कि बिहार में है। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिजबर्ग। वज्जी की राजधानी वैशाली या उत्तरी बिहार। मल्लों का जो राजधानी था वो क्या था, तो कुशीनगर, ठीक है, प्रथम भाग था। और पावा जो था द्वितीय भाग का था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। वहीं बात करें चेदी या चेती महाजनपद जो था, इसकी राजधानी था सुक्तिमती या फिर सोतितवती, ठीक है, ये बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है। वत्स की राजधानी तो कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद और बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पंचाल की राजधानी की बात करें तो पंचाल में दो भाग में बांटते हैं इसको, उत्तरी पंचाल का हो जाएगा दोस्तों अहिछत्र, या ये रामनगर बरेली में पड़ता है, ये भी यूपी का भाग है। और दक्षिणी पंचाल की बात करें तो काम्पिल, इसको दोस्तों याद करेंगे अच्छे से। उत्तरी पंचाल की बात करें तो उसकी राजधानी हो जाएगी अहिछत्र, और दक्षिणी पंचाल की बात करें तो काम्पिल। अगला है दोस्तों मत्स्य। मत्स्य जो है राजस्थान में पड़ता है, और मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है, ये अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। सुरसेन की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ थी, तो मथुरा थी, सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। अगला है असमक। असमक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी, तो पोतना और पोतिल, पोतना या पोतिल। अवंती। अवंती का जो राजधानी था दोस्तों, दो पार्ट में इसका भी राजधानी था। उत्तरी अवंती का जो राजधानी था वो उज्जैन था, और दक्षिणी अवंती का जो राजधानी था वो माहिष्मती था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। वहीं बात करें गंधार की। गंधार की राजधानी कहाँ थी, तो तहसीला थी, ये पेशावर और पाकिस्तान में पड़ता है। तो पूछे एकमात्र 16 महाजनपद में से महाजनपद जो पाकिस्तान में पड़ता है तो हो जाएगा कौन, गंधार। वहीं कम्बोज की बात करें तो कम्बोज कश्मीर में पड़ता है, और ये कहाँ पे है, इसकी राजधानी तो राजपुर या फिर हाटक। वहीं बात करें कुरु की। कुरु की जो राजधानी है वो दोस्तों कहाँ है, तो इंद्रप्रस्थ, ये मेरठ के दक्षिण पूर्व हरियाणा क्षेत्र में पड़ते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारा याद हो गया होगा महाजनपद और उसकी राजधानी। अगर आप नहीं याद हुआ है तो इसको एक दो बार अच्छे से देख ले और इसको ज़रूर याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये जो पॉइंट इसके बारे में बताएं इसको भी याद रखें। छठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में महाजनपद काल को माना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसमें महाजनपद काल के बारे में बोला गया है या बताया गया है या प्रमाण मिला है वो है अंगुत्तर निकाय। वहीं जैन ग्रंथ की बात करें तो हो जाएगी भगवती सूत्र, ठीक है। और इसमें दोस्तों द्वितीय नगरीकरण का भी काल बोला जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और उस समय के सिक्के, आहत सिक्के, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया महाजनपद काल को। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।